कभी आपने नोटिस किया है, आपको सबसे ज़्यादा नुकसान किसी और ने नहीं पहुंचाया, आपकी रिएक्शन ने पहुंचाया है। किसी ने कुछ कहा, आपने तुरंत जवाब दे दिया। किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया, आपने गुस्से में बोल दिया। किसी ने उकसाया, आपने कंट्रोल खो दिया। और बाद में पछतावा। आप सोचते रहे, काश उस वक्त चुप रहता, काश थोड़ा रुक जाता, काश रिएक्ट नहीं करता। यही किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग यही सिखाती है। यह किताब आपको शांत नहीं बनाती, यह किताब आपको स्ट्रांग बनाती है। क्योंकि सच यह है, जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है वह कमज़ोर होता है, और जो रिएक्ट नहीं करता वह सिचुएशन को कंट्रोल करता है। आप सुन रहे हैं बुक प्रीमियम। यहाँ हम आपको अच्छा महसूस कराने वाली बातें नहीं सुनाते, यहाँ हम वो सिखाते हैं जो आपको मेंटली पावरफुल बनाती हैं। आज की दुनिया में लोग गुस्से से नहीं, रिएक्शन से हारते हैं। एक मैसेज आपकी पूरी रात खराब कर देता है, एक कमेंट आपका मूड गिरा देता है, एक बात आपकी कंसंट्रेशन तोड़ देती है, और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कंट्रोल खो चुके हो। यही वजह है कि यह किताब कहती है, जो आपको रिएक्ट करवाता है वही आपको कंट्रोल करता है। अगर कोई आपकी इमोशन चला रहा है तो असल में वही आपका बॉस है, और यह किताब आपको सिखाती है बॉस कैसे बनना है। नॉट रिएक्टिंग का मतलब यह नहीं कि आप डर गए, नॉट रिएक्टिंग का मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं। नॉट रिएक्टिंग का मतलब है आप चुन रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं कि क्या वर्थ है और क्या नहीं। हर बात जवाब के लायक नहीं होती, हर इंसल्ट रिएक्शन के लायक नहीं होती, हर सिचुएशन एनर्जी के लायक नहीं होती। स्ट्रांग इंसान वही है जो अपनी एनर्जी गलत जगह वेस्ट नहीं करता। कभी ध्यान देना, सबसे शांत लोग सबसे डेंजरस होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कब बोलना है, कब चुप रहना है, और कब सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। यह किताब आपको सिखाती है कि साइलेंस भी एक वेपन है, डिले भी एक स्ट्रैटेजी है, और कंट्रोल सबसे बड़ी पावर है। आप अगर हर बात पर रिएक्ट करते हो तो लोग आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको ट्रिगर कर सकते हैं, आपकी पीस छीन सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपने रिएक्ट करना छोड़ दिया, उसी दिन आपने पावर वापस ले ली। इमेजिन कीजिए, कोई आपको प्रोवोक करता है और आप शांत रहते हैं, कोई आपको नीचा दिखाता है और आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, कोई ड्रामा क्रिएट करता है और आप उसमें नहीं घुसते। उस मोमेंट में आप जीत चुके होते हो, क्योंकि सामने वाला आपकी रिएक्शन चाहता था और आपने उसे वो नहीं दी। यही पावर है नॉट रिएक्टिंग। ये ऑडियो बुक आपको बताएगी रिएक्ट करने का मन क्यों करता है, लोग हमें ट्रिगर कैसे करते हैं, साइलेंस कब स्ट्रेंथ बनता है, इमोशनल कंट्रोल कैसे डेवलप होता है, और कैसे काम रहकर आप लाइफ के हर लेवल पर जीत सकते हैं। अगर आप बार बार गुस्से में गलत बोल देते हैं, अगर आप छोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर लोग आपको ईजिली प्रोवोक कर लेते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। ये किताब आपको सेंट नहीं बनाएगी, ये आपको सेल्फ कंट्रोल्ड बनाएगी, और सेल्फ कंट्रोल ही आज की सबसे रेयर सुपर पावर है। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी एनर्जी, अपनी रिस्पेक्ट और अपनी पीस बचानी है, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनिए। और अगर ऐसी रियल, प्रैक्टिकल, लाइफ चेंजिंग किताबें आपको पसंद हैं, तो बुक प्रीमियम को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम रिएक्ट करना नहीं सिखाते, रूल करना सिखाते हैं। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, पार्ट 1। हम रिएक्ट क्यों करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बन जाती है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लेते हैं। आप गुस्सा इसलिए नहीं होते क्योंकि सामने वाला बुरा है, आप रिएक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर कुछ ट्रिगर हो गया होता है। हर रिएक्शन की जड़ किसी न किसी इमोशन में होती है। ईगो, फियर, इनसिक्योरिटी, पास्ट पेन, रिस्पेक्ट की भूख। कोई आपको इग्नोर करता है, ईगो हर्ट होता है। कोई आपको नीचा दिखाता है, इनसिक्योरिटी जाग जाती है। कोई आपको चैलेंज करता है, फियर बाहर आ जाता है, और आप रिएक्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम सामने वाला नहीं होता, प्रॉब्लम रिएक्शन होती है। रिएक्शन इतना डेंजरस क्यों है? रिएक्शन कभी भी सोच समझ कर नहीं होती, रिएक्शन हमेशा जल्दबाजी में होती है। आप रिएक्ट करते समय फ्यूचर नहीं देखते, आप रिएक्ट करते समय रिजल्ट नहीं देखते। आप रिएक्ट करते समय सिर्फ एक बात सोचते हैं, अभी जवाब देना है। और यही एक मोमेंट आपकी रिस्पेक्ट, आपका कंट्रोल, आपकी इमेज सब बिगाड़ सकता है।
कितने ही रिश्ते एक रिएक्शन में टूट जाते हैं, कितने ही मौके एक रिएक्शन में चले जाते हैं, कितनी ही इज्जत एक रिएक्शन में ख़त्म हो जाती है। लोग हमें रिएक्ट करवाते क्यों हैं? क्योंकि रिएक्शन सबसे आसान तरीका है किसी को कंट्रोल करने का। अगर कोई आपको गुस्सा दिला सकता है, तो वह आपको चला सकता है। अगर कोई आपकी इमोशन हिला सकता है, तो वह आपके फैसले बदल सकता है। बहुत लोग जानबूझकर प्रोवोक करते हैं ताकि आप रिएक्ट करें और वे खुद शांत दिखें। और जैसे ही आप रिएक्ट करते हैं, आप वीक पोजीशन में आ जाते हैं। इसलिए किताब कहती है, जो आपको रिएक्ट करवाता है वही आपकी पावर छीन लेता है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फ़र्क। रिएक्शन ऑटोमेटिक होती है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। रिएक्शन इमोशन से आती है, रिस्पॉन्स समझ से आती है। रिएक्शन लाउड होती है, रिस्पॉन्स साइलेंट भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग लोग रिएक्ट नहीं करते, वे रिस्पॉन्ड करते हैं। और कई बार सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। नॉट रिएक्टिंग का मतलब क्या नहीं है? बहुत ज़रूरी बात। नॉट रिएक्टिंग का मतलब यह नहीं कि आप डर गए। नॉट रिएक्टिंग का मतलब यह नहीं कि आप गलत सह रहे हैं। नॉट रिएक्टिंग का मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं। नॉट रिएक्टिंग का मतलब है आप अपनी एनर्जी बचा रहे हैं। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर बात जवाब मांगती नहीं है, हर इंसान आपकी अटेंशन डिजर्व नहीं करता। हम रिएक्ट करने के आदी कैसे हो गए? आज की दुनिया रिएक्शन पर चल रही है। सोशल मीडिया, इंस्टेंट रिएक्शन मैसेजेस, इंस्टेंट रिप्लाई कमेंट्स, इंस्टेंट एंगर न्यूज़, इंस्टेंट ओपिनियन, हर चीज़ हमें सिखा रही है अभी रिएक्ट करो। लेकिन यह आदत आपको अंदर से रेस्टलेस बना देती है। आप शांत नहीं रह पाते, आप फोकस खो देते हैं, आप खुद से दूर हो जाते हैं। नॉट रिएक्टिंग आज के समय में सबसे रेयर स्किल है। नॉट रिएक्टिंग योर्स इमोशनल इंटेलिजेंस। जब आप रिएक्ट नहीं करते, आप अपनी इमोशंस को पहचानते हो। आप कहते हो, मैं गुस्सा हूं, लेकिन मैं गुस्से से नहीं चलूंगा। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशन को दबाना नहीं, इमोशन को हैंडल करना। जो इंसान अपनी इमोशंस को हैंडल कर लेता है, वही लाइफ को हैंडल कर लेता है। नॉट रिएक्टिंग से क्या बदलता है? आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। लोग आपको लाइटली नहीं लेते। आपकी बातों का वेट बढ़ता है। आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। आपकी पीस वापस आती है। सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। पार्ट 1 का सबसे बड़ा सच। रिएक्शन आपको इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान करती है। नॉट रिएक्टिंग शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको पावरफुल बना देता है। आपको हर बार जीतने की ज़रूरत नहीं, आपको हर बार जवाब देने की ज़रूरत नहीं, आपको हर बार खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है शांत रह जाना। यह था पार्ट 1, जहां आपने समझा हम रिएक्ट क्यों करते हैं, रिएक्शन कैसे हमें कमज़ोर बनाती है, और नॉट रिएक्टिंग क्यों पावर है। अगर आप रेडी हैं, तो पार्ट 2 में हम सीखेंगे ट्रिगर को पहचानना, रिएक्ट होने से पहले खुद को कैसे रोकें, साइलेंस को स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। ठीक है, अब हम द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग के पार्ट 2 में आगे बढ़ते हैं। टोन वही रहेगा, शांत, इंसानी, समझाने वाला। कोई लेक्चर नहीं, कोई रोबोटिक लाइन नहीं, जैसे कोई समझदार इंसान आपको भीतर से मजबूत बनाना चाहता हो। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग पार्ट 2। ट्रिगर को पहचानना, खुद को रोकना और साइलेंस को स्ट्रेटजी बनाना। अब तक आपने समझ लिया है कि रिएक्शन आपकी पावर नहीं है, रिएक्शन आपकी कमजोरी है। लेकिन असली सवाल यह है, जब ट्रिगर आए, जब गुस्सा उठे, जब दिल तेज धड़के, जब जवाब जुबान पर आ जाए, तब खुद को कैसे रोकें? क्योंकि थ्योरी सब जानते हैं, प्रैक्टिस वहीं फेल होती है जहां इमोशन कंट्रोल ले लेता है। यही वजह है कि यह पार्ट सबसे प्रैक्टिकल है। ट्रिगर असल में होता क्या है? ट्रिगर कोई व्यक्ति नहीं होता, ट्रिगर कोई शब्द नहीं होता, ट्रिगर कोई सिचुएशन भी नहीं होती। ट्रिगर एक पुरानी चोट होती है जो किसी छोटी बात से जाग जाती है। कोई आपको हल्के में ले ले, क्योंकि अंदर कहीं आप खुद को कम मानते हो। कोई आपको इग्नोर कर दे, क्योंकि अंदर वैलिडेशन की भूख है। कोई डिसरिस्पेक्ट कर दे, क्योंकि ईगो फ्रैजाइल है। बाहर की बात छोटी होती है, अंदर की आग बड़ी होती है। इसलिए याद रखिए, जो आपको ट्रिगर करता है वह आपकी कमजोरी नहीं, आपकी हीलिंग की जगह दिखाता है।
ट्रिगर पहचानने का आसान तरीका। हर बार जब आप रिएक्ट करते हैं, खुद से एक सवाल पूछिए, मुझे असल में चोट कहाँ लगी? रिस्पेक्ट पर। उसे गुस्सा दिलाना आसान नहीं होता, और जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो, उसे रिस्पेक्ट मिलती है। सबसे मुश्किल सिचुएशन जब आप सही हों। सबसे ज़्यादा रिएक्शन तब आती है जब आपको लगता है कि मैं सही हूं। लेकिन सच यह है, सही होने से ज़्यादा ज़रूरी है शांत रहना। हर सही बात लड़कर नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ छोड़कर जीती जाती हैं। स्ट्रॉन्ग लोग हर बात प्रूव नहीं करते, वे अपनी एनर्जी बचाते हैं उन चीज़ों के लिए जो सच में मैटर करती हैं। नॉट रिएक्टिंग शेयर्स इनर कंट्रोल। जब आप रिएक्ट नहीं करते, आप बाहर नहीं जीतते, आप अंदर जीतते हैं। आप अपने मन से कहते हैं, तू मेरा बॉस नहीं है। यही सेल्फ कंट्रोल है, और सेल्फ कंट्रोल ही रियल पावर है। पार्ट 2 का सबसे बड़ा सच, आप ट्रिगर को रोक नहीं सकते, लेकिन आप रिएक्शन को रोक सकते हैं। हर बार जब आप रिएक्ट नहीं करते, आप थोड़ा और स्ट्रांग बनते हैं, थोड़ा और काल्म, थोड़ा और डेंजरस, इन अ गुड वे। यह था पार्ट 2, जहां आपने सीखा ट्रिगर क्या है, रिएक्ट होने से पहले खुद को कैसे रोकें, साइलेंस को स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। अगर आप तैयार हैं, तो पार्ट 3 में हम बात करेंगे उसे गुस्सा दिलाना, पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, और जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो, डेली प्रैक्टिस, उसे रिस्पेक्ट मिलते, रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज, सबसे मुश्किल सिचुएशनल कंट्रोल। जब आप सही हों, अब तक आपने सबसे ज्यादा रिएक्शन की आदत है। जब आपको लगता है नॉट रिएक्टिंग में स्किल सीखी जाती है, और सही होने से ज्यादा जरूरी है। सवाल ये नहीं है कि नॉट रिएक्ट सही है या नहीं जीती जाती। अब सवाल ये, कुछ लड़ाइयाँ छोड़कर जिसे रोज की जिंदगी में कैसे जी। स्ट्रॉन्ग लोग हर बात डेली लाइफ में नॉट रिएक्टिव ऐसे एनर्जी बचाते हैं। सब चीज़ों लिए मान लीजिए जो सच में मैटर करती हैं। आप हर सिचुएशन में शांत नहीं रह पाएंगे, और इनर कुछ जगह आप फिर भी रिएक्ट करें। जब आप रिएक्ट नहीं करते, और यह नॉर्मल है, बाहर नहीं जी। नॉट रिएक्टिंग का मतलब अंदर होना नहीं है। अब नॉट रिएक्टिंग का मतलब प्रोग्रेस है। तू मेरा बॉस ने हर दिन बस, यही सेल्फ कंट्रोल है। कल से सेल्फ कंट्रोल ही रियल पावर है। रूल नंबर 2 का सबसे बड़ा बात, पर्सनल मत लो। ट्रिगर को रोकने ज्यादातर रिएक्शन, इसलिए आप रिएक्शन को रोक सकते, क्योंकि हम हर बात को हर बार जलो रिएक्ट नहीं करते। कोई चिड़चिड़ा, थोड़ा और स्ट्रांग हम सोचते हैं, थोड़ा और मेरी वजह से, थोड़ा और डेंजरस, इन अघुर सोचते हैं। ये डिसरिस्पेक्ट किया, जहां आगे और करता है। ट्रिगर हम सोचते हैं, मैं इंपॉर्टेंट होने से पहले खुद को सच ये है। साइंसी मामले से लोग अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पार्ट 3 में हम बात करेंगे उनका स्ट्रेस, डेली फ्रस्ट्रेशन, नॉट रिएक्टिंग ऐसे प्रैक्टिस। जब आप यह समझ लेते, रिलेशनशिप रिएक्शन अपग्रेड कम हो जाती है, और लॉन्ग टर्म इमोशनल कंट्रोल हर बात का जवाब जरूरी नहीं, बस मैच्योरिटी का एक बड़ा साइन। नेक्स्ट, ठीक है, आप चुनते हैं अब इस बात पावर बोलना और इस पर नहीं। पार्ट 3 में हर कमेंट एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, लाइफ हर सवाल जवाब नहीं मांगता, और लॉन्ग टर्म इमोशनल एक्यूजेशन डिफेंस नहीं मांगता। टोन वही, स्ट्रॉन्ग लोग अपनी एनर्जी बचाते हैं। इंसानी सच में मैटर कर, कोई रोबोटिक लाइन बोलो, कोई अगर नहीं शब्द नहीं, चुप रहो, पावर आगे। और रिएक्टिंग रिलेशनशिप्स में नॉट रिएक्टिंग क्यों जरूरी है? सबसे ज्यादा रिएक्शंस हम अपने और करीबी लोगों के साथ करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं रिएक्शन, और जहाँ एक्सपेक्टेशन हो नॉट रिएक्टिंग, वहाँ रिएक्शन जल्दी आती। स्किल सीखी, छोटी बात और गलत इस मजबूत हो एक शब्द, और झगड़ा सवाल ये नहीं है, लेकिन याद रखिए सही है। हर रिएक्शन रिलेशनशिप को थोड़ा कमजोर करता है, इसे रोज की बाउंड्री बनाना से जिया जाए। नॉट रिएक्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप सब सही से रहें। सबसे नॉट रिएक्टिंग का मतलब है आप हर सिस्टम रहकर बाउंड्रीज सेट करते हैं। कुछ आप फिर भी कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट करता नॉर्मल है। आप चिल्लाते हैं का मतलब आप आर्ग्यू नहीं करते, आप बस डिस्टेंस बना ले रहे हैं, या कामली कह देते हैं करना है, मुझे यह तरीका पसंद नहीं। यही रियल स्ट्रेंथ है। नंबर 1, लाउड बाउंड्रीज नहीं, पर्सनल मत लो। काम बाउंड्री एक्शन इसलिए होती है क्योंकि जब सामने वाला बार बार प्रोवोक करे, कुछ लोग आदत से प्रोवोक करते हैं, मेरी वजह से रिएक्शन चाहिए, रूड है। ऐसे लोगों के लिए एक रूल याद रखिए, रिस्पेक्ट किया, डोंट फीड व्हाट यू वांट। नोट आया है, रिएक्शन देना उनकी आदत को जिंदा इम्पोर्टेंट नहीं, रिएक्शन न देना से सही कर देता है। 90% शुरू में वे और प्रभु लड़ाई लड़े, लेकिन जब उन्हें रिएक्शन नहीं मिलेगा, उन्हें पीछे हट जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन, नॉट रिएक्टिंग और सेल्फ जवाब समझ लेते, गलत सोच रिएक्शन अपने आप। अगर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, रूल नंबर, लोग मुझे कमजोर समझेंगे। जवाब जरूरी नहीं, सच इसका उल्टा है। मैच्योरिटी का एक जोड़ा सवाल, यह रिएक्ट करता है चुनते हैं, इसे लोग लेते हैं और किस पर नहीं। जो रिएक्ट नहीं करता कमेंट उसे लोग नहीं देते हैं, हर सवाल जवाब नहीं मांगता,
हर एक्यूजेशन डिफेंस नहीं मांगता। स्ट्रांग लोग अपनी एनर्जी बचाते हैं। अगर बात सच में मैटर करती है तब बोलो, अगर नहीं चुप रहो और आगे बढ़ो। रिलेशनशिप्स में नॉट रिएक्टिंग क्यों ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा रिएक्शंस हम अपने करीबी लोगों के साथ करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस वहाँ ज़्यादा होती हैं, और जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है वहाँ रिएक्शन जल्दी आती है। छोटी बात, गलत टोन, एक शब्द और झगड़ा शुरू। लेकिन याद रखिए, हर रिएक्शन रिलेशनशिप को थोड़ा कमज़ोर करता है। बाउंड्रीज बनाना, नॉट रिएक्टिंग। नॉट रिएक्टिंग का मतलब यह नहीं कि आप सब सहते रहें। नॉट रिएक्टिंग का मतलब है आप शांत रहकर बाउंड्रीज सेट करते हैं। उदाहरण, कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट करता है, आप चिल्लाते नहीं, आप आर्ग्यू नहीं करते, आप बस डिस्टेंस बना लेते हैं या कामली कह देते हैं, मुझे यह तरीका पसंद नहीं। यही रियल स्ट्रेंथ है। लाउड बाउंड्रीज नहीं टिकती, काम बाउंड्रीज टिकती हैं। जब सामने वाला बार बार प्रोवोक करे, कुछ लोग आदत से प्रोवोक करते हैं, उन्हें रिएक्शन चाहिए। ऐसे लोगों के लिए एक रूल याद रखिए, डोंट फीड व्हाट यू वांट टू डाई। रिएक्शन देना उनकी आदत को जिंदा रखता है, रिएक्शन न देना उसे खत्म कर देता है। शुरू में वे और प्रोवोक करेंगे, लेकिन जब उन्हें रिएक्शन नहीं मिलेगा वे पीछे हट जाएंगे। नॉट रिएक्टिंग और सेल्फ रिस्पेक्ट एक गलत सोच है। अगर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। सच इसका उल्टा है। जो हर बात पर रिएक्ट करता है उसे लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं। जो रिएक्ट नहीं करता उसे लोग रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि काम इंसान प्रेडिक्टेबल नहीं होता, और जो प्रेडिक्टेबल नहीं होता वही पावरफुल होता है। लॉन्ग टर्म इमोशनल कंट्रोल कैसे डेवलप होता है? इमोशनल कंट्रोल एक दिन में नहीं आता। ये 3 चीज़ों से बनता है। 1. अवेयरनेस। आप अपने इमोशंस को पहचानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। मैं गुस्सा हूं, मैं गुस्से से चलूं। 2. डिस्टेंस। आप सिचुएशन और इमोशन के बीच थोड़ा स्पेस बनाते हैं, आप तुरंत एक्ट नहीं करते। 3. प्रैक्टिस। हर दिन छोटे मोमेंट्स में नॉट रिएक्टिंग चुनते हैं, धीरे धीरे आपका डिफ़ॉल्ट मोड बदल जाता है। सबसे बड़ा बदलाव कब महसूस होगा? एक दिन आप नोटिस करेंगे, बातें आपको पहले जितनी डिस्टर्ब नहीं करती, लोग आपको आसानी से ट्रिगर नहीं कर पाते, आप ज़्यादा सोच समझकर बोलते हैं, आपकी पीस बढ़ जाती है। यही ग्रोथ है। नॉट रिएक्टिंग आपको कोल्ड नहीं बनाता, नॉट रिएक्टिंग आपको क्लियर बनाता है। पार्ट 3 का सबसे बड़ा सच, आप हर बैटल जीतने के लिए नहीं बने, आप अपनी एनर्जी बचाने के लिए बने हैं। हर बार जब आप रिएक्ट नहीं करते आप खुद को बचाते हैं। यह था पार्ट 3, जहां आपने सीखा डेली लाइफ में नॉट रिएक्टिंग कैसे प्रैक्टिस करें, रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज कैसे बनाएं, लॉन्ग टर्म इमोशनल कंट्रोल कैसे डेवलप करें। अगर आप तैयार हैं तो पार्ट 4 फाइनल में हम बात करेंगे नॉट रिएक्टिंग और इनर पीस, नॉट रिएक्टिंग और सक्सेस, और कैसे साइलेंस आपकी सुपर पावर बन जाती है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, पार्ट 4 फाइनल। इनर पीस, सक्सेस और साइलेंस को सुपर पावर बनाना। अब एक सीधा सवाल, क्या नॉट रिएक्टिंग आपको कमजोर बना देता है? क्या चुप रहना हार है? क्या हर बात पर जवाब न देना सही है? अगर आपने अब तक ध्यान से सुना है तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा कंट्रोल उसी के पास होता है जो रिएक्ट नहीं करता। नॉट रिएक्टिंग और इनर पीस। इनर पीस बाहर से नहीं आती, इनर पीस कंट्रोल से आती है। जब आप हर बात पर रिएक्ट करते हो आपका मन हमेशा रेस्टलेस रहता है, आप पुरानी बातों को रिप्ले करते रहते हो, आप इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स लड़ते रहते हो, आप रात को भी शांति से सो नहीं पाते। लेकिन जिस दिन आप रिएक्ट करना छोड़ते हो आपका मन हल्का होने लगता है। आप समझने लगते हो हर बात मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर इंसान को बदलना मेरा काम नहीं है, हर गलत बात को ठीक करना जरूरी नहीं। यही एक्सेप्टेंस इनर पीस की शुरुआत है। साइलेंस क्यों इतनी पावरफुल है? साइलेंस खाली नहीं होती, साइलेंस भरी होती है कॉन्फिडेंस से, क्लैरिटी से, सेल्फ कंट्रोल से। जब आप चुप रहते हो लोग सोचने लगते हैं, जब आप चुप रहते हो लोग खुद को एक्सपोज कर देते हैं, जब आप चुप रहते हो आप सिचुएशन को ऊपर से देख पाते हो। साइलेंस आपको रिएक्शन से ऊपर उठा देती है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज नॉट वीकनेस,
साइलेंस इज कंट्रोल। नॉट रिएक्टिंग और सक्सेस का रिश्ता। सक्सेस लाउड लोगों की नहीं होती, सक्सेस फोकस्ड लोगों की होती है। जो लोग हर बात पर रिएक्ट करते हैं उनकी एनर्जी बिखरी होती है, उनका ध्यान इधर उधर रहता है, वे ड्रामा में फंसे रहते हैं। और जो रिएक्ट नहीं करते वे अपनी एनर्जी बचाते हैं, वे अपने गोल्स पर लगाते हैं, वे डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हैं। नॉट रिएक्टिंग आपको टाइम देता है, नॉट रिएक्टिंग आपको फोकस देता है, नॉट रिएक्टिंग आपको क्लियर थिंकिंग देता है। और यही तीन चीज़ें सक्सेस की असली करेंसी हैं। पावर डायनामिक्स। असल में कंट्रोल किसके पास होता है, ध्यान से समझिए। अगर कोई आपकी एक बात से आपको गुस्सा दिला सकता है तो कंट्रोल उसके पास है। अगर कोई आपको प्रोवोक करके आपका दिन खराब कर सकता है तो कंट्रोल उसके पास है। लेकिन अगर कोई कुछ भी कहे और आप शांत रहें तो कंट्रोल आपके पास है। कंट्रोल लाउड नहीं होता, कंट्रोल काल्म होता है। नॉट रिएक्टिंग का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं कि आप झगड़ों से बच जाते हो, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप खुद से जुड़े रहते हो। आप अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से चलते हो, इमोशन के हिसाब से नहीं। आप डिसाइड करते हो मैं कौन हूं और मैं कैसे बिहेव करूंगा। यही मैच्योरिटी है, यही रियल स्ट्रेंथ है। नॉट रिएक्टिंग सप्रेसिंग, ये बहुत ज़रूरी बात है। नॉट रिएक्टिंग का मतलब इमोशन दबाना नहीं है। इमोशन को समझना है, एक्सेप्ट करना है, लेकिन उस पर एक्ट नहीं करना। आप गुस्सा महसूस कर सकते हो लेकिन गुस्से से चलना ज़रूरी नहीं। आप हर्ट हो सकते हो लेकिन बदले में चोट देना ज़रूरी नहीं। आप इमोशन को महसूस करते हो पर उसे स्टीयरिंग व्हील नहीं देते। जब नॉट रिएक्टिंग आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, एक समय के बाद आप नोटिस करेंगे लोग आपको प्रोवोक करना छोड़ देंगे, ड्रामा अपने आप दूर हो जाएगा, आपकी बातों का वेट बढ़ जाएगा, आपकी प्रेजेंस काम लेकिन स्ट्रांग होगी। आपको हर जगह बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी साइलेंस ही बोल देगी। और यही वो स्टेज है जहां नॉट रिएक्टिंग आपकी हैबिट नहीं, आपकी पहचान बन जाती है। फाइनल रियलिटी ऑफ लाइफ। आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही कंट्रोल आपको बाकी सबसे ऊपर उठा देता है। फाइनल मैसेज दिल से। हर बार जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर बार खुद को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं, हर बार लड़ना ज़रूरी नहीं। कुछ लड़ाइयाँ शांत रहकर जीती जाती हैं। जिस दिन आपने रिएक्ट करना छोड़ दिया उस दिन आपने अपनी पीस, अपनी एनर्जी और अपनी पावर वापस ले ली।